ओम का नियम, देखिए ध्यान से आप लोगों को समझना है कि ओम का नियम एक्चुअल में होता क्या है मेरे भाई। ओम का नियम जो है, देखिए आपसे अगर पूछेगा कि ओम का नियम क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि इस नियम के अनुसार यदि सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहता है, सभी भौतिक अवस्थाएं यदि नियत रहती है, तो चालक से प्रवाहित धारा, देखिएगा ध्यान से, चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए, ये हमारे पास कोई एक चालक हम बना देते हैं, इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और इसको हम क्या किए, एक बैटरी के साथ जोड़ दिए, इस तरीके से। इसमें एक स्विच भी हम डाल देते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम स्विच बना दिए और इसको जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिए। अब आप ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ओम का नियम बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। एक हमारे पास क्या है, तो चालक है, एक हमारे पास चालक है, इसको हम भी विभवांतर दे दिए, मतलब एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए। अब अगर सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है, यदि सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है, तो किसी चालक से जो प्रवाहित धारा है, इसमें जो प्रवाहित होने वाला धारा है, वो धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, जो विभवांतर है ना, विभवांतर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले धारा अर्थात आई, और साथ ही साथ इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है, और यही हमारा ओम का नियम होता है। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। तो यदि हम लिखेंगे लेट, माना कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी एवं चालक में प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओम के नियम से। देखिए अब हम सपोज मान लिए लेट, माना कि यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर हमारा भी है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर हमारा कितना है, भी है, और अगर हम बात करें चालक में प्रवाहित धारा हमारा क्या ले लिए हम, आई ले लिए, जो कि यहां पे आप लोगों को दिख पा रहा होगा। चालक में प्रवाहित धारा हमारा जो है आई है, और इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर हमारा भी है। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओम के नियम से हो जाएगा कि यहां पे बोला जा रहा है ओम के नियम से दोनों एक दूसरे से क्या होता है, तो समानुपाती होता है। तो समानुपाती जब हो जाएगा तो हम यहां से क्या लिख देंगे मेरे भाई, हम यहां से लिख देंगे ओम के नियम से भी समानुपाती आई, या आई समानुपाती भी लिख देंगे, भी समानुपाती आई। मतलब हमें क्या करना है, जो विभव है आई से डायरेक्ट समानुपाती हो जाता है,
ये आप लोगों को स्टेटमेंट ध्यान रखना है। ठीक है, सबका क्लियर है ना? वेरी गुड। अब यहां से अगर समानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? v बराबर एक कांस्टेंट आता है जो कि r होता है, एक कांस्टेंट होता है r इंटू आई हो जाएगा। इसको हम अरेंज करके अगर लिख दें मेरे भाई तो v बराबर आई आर हो जाएगा, v बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? यहां पे यहां r बराबर क्या है हमारे पास? समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? r हमारा जो है समानुपाती नियतांक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछ देवे कोई कि चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो हमें पता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई? चालक का प्रतिरोध हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब यहां से आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखना है वो आप लोग देखिएगा। हमें पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम लिखिए। तो आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार यदि सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहता है तो किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा जिसको हम लोग आई मान लिए हैं, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर का क्या होता है मेरे भाई? सीधा समानुपाती हो जाता है। यह स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर हमारा भी है और धारा हमारा आई है, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? तो भी समानुपाती आई हो जाएगा। और ये अगर समानुपाती को हटाएंगे मेरे भाई तो एक कांस्टेंट आता है जो कि आर होता है, और यही आर हमारा यहां से निकल कर आ जाता है, और ये हमारा हो जाता है भी। यार ठीक है, अब ठीक है। तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से r हमारा आपसे अगर पूछ ले कि r क्या है, तो आपको बताना है कि r एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बताओ, ओम का नियम क्लियर हुआ? यस या नो? ओम का नियम सबका क्लियर हुआ? हाँ या ना? वेरी गुड।